Welcome, children, once again here. Now, here we are going to start the new chapter, and the name of the chapter is Poverty as a Challenge. गरीबी एक चुनौती के रूप में. Children, you might be wondering and thinking that how India is going to be considered as a country where some portion of the populations are living in poverty, and what are the criteria to determine that whether the person should be called as a living below poverty line or above poverty line, and then what are the causes for poverty in India, and whether the government are thinking that how to eradicate the poverty in India, what sort of programs and policies has been implemented by the government to eradicate poverty. All these things are the subject matter of this chapter, and we will discuss it one by one. But prior to starting this chapter, we should have a clear-cut meaning of poverty. What does the term poverty means, and how can we define this term? गरीबी का मतलब क्या होता है और कैसे इस मतलब को परिभाषित किया जाए, इसको जानना जरूरी है. नाउ लेट अस बिगिन. आइए हम लोग शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सी सम lines related to the poverty. In our daily life, we come across many people who we think are poor. So in day-to-day life, we have to come out of our houses and go on the roadside, and we just see many peoples which are not up to the mark, having all the needful things which is needed to lead a good and healthy life. तो हम प्रतिदिन अपने जीवन में देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो उस लेवल के नहीं मालूम पड़ते हैं कि एक व्यक्ति को एक अच्छा और बेहतर जीवन जीने के लिए जो चीज़ आवश्यकताएं होती हैं वो उसके पास नहीं उपलब्ध रहती है. उसको देखने से पता चलता है कि ये व्यक्ति गरीब है. तो आखिर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके पास नहीं रहती हैं, या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं रहने से उस व्यक्ति को हम गरीब कहेंगे, ये हमें जानना जरूरी है. दे कुड बी लैंडलेस लिवर्स इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज़. अगर हम गाँवों की बात करें, अगर हम गाँव में जाते हैं और गाँव में किस तरह के व्यक्ति को हम गरीब मानेंगे. गांव में अगर ऐसा व्यक्ति जो कि मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर करता है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं होती है, क्योंकि गाँव का मुख्य धंधा, लोगों का जीविका का मुख्य आधार खेती होता है, और खेती में उपज के आधार पर वो अन्न उपजाते हैं और बेच करके फिर अपना साल भर का खर्च चलाते हैं. और खेती से जुड़ी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पशुपालन है, मछली पालन है, कृषि आधारित कुछ छोटे छोटे उद्योग धंधे भी हैं. तो बहुत लोगों का गाँवों में खेती से कार्य चलता है. आजकल लोग नौकरियां भी करते हैं, नौकरी से भी लोगों को आमदनी बहुत बढ़ चुकी है. लेकिन फिर भी गांव में, हर गांव में, एक गांव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में कुछ परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहां उनके घर में लोगों को जीवन चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, या फिर कोई मतलब सब्जी वगैरह या कुछ सामान खरीद कर मार्केट से बेचना पड़ता है. उनके पास ज़मीन नहीं होती है. तो जिनके पास ज़मीन नहीं होती है उनको हम लैंडलेस लेबर कहते हैं, भूमिहीन मजदूर. और भूमिहीन मजदूर को हम गाँव में रहने वाले भूमिहीन मजदूर को गरीब मानेंगे. और इफ़ वी कंसिडर अबाउट द पीपल लिविंग इन सिटीज़, अगर शहरों में रहने वाले किस तरह के लोगों को गरीब मानेंगे, तो शहरों में हमें दिखाई पड़ जाते हैं बहुत सारे लोग, मैनी पीपल हु आर लिविंग अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक्स एंड रोड साइड्स इन झुग्गीज एंड झोपड़ीज. तो शहरों में भी देखते हैं रेलवे लाइन के किनारे या सड़क के किनारे लोग छोटे छोटे झोपड़ी झुग्गी बना कर रहते हैं. तो उस तरह के लोगों को हम गरीब मानते हैं. देयर कुड बी ऑल्सो ए बेगर विथ चिल्ड्रेन इन टैटर्स. तो मतलब कपड़ों में चिथड़ों में लिपटा हुआ एक भी, कपड़ों में चिथड़ों में लिपटे हुए बच्चे के साथ एक भिखारी भी गरीब ही माना जाता है. इस तरह के भी व्यक्ति दिखाई पड़ जाते हैं कभी कभार. टाइम एंड अगेन वी कम अक्रॉस सच पीपल. We see poverty all around us. Poverty is not such a thing which is not visible to us in India, particularly when we are living in India and even the state, especially Bihar. अगर हम बिहार में रहते हैं और इंडिया में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गरीब व्यक्ति को नहीं देखते हैं. गरीब व्यक्ति हमें हमेशा दिखाई पड़ते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं, और उनको हम देखते हैं, जानते हैं. तो अगर एक सच्ची बात की जाए, अगर वास्तविकता की बात की जाए, तो इन इंडिया एवरी फोर्थ पर्सन
इज पुअर। भारत में हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति गरीब है। एक डाटा है, उसका सर्वे हुआ था, सर्वे के हिसाब से ये पता चला था कि भारत का हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गरीब है। तो अब हम लोगों को कुछ एक मतलब ग्लिम्सेस मिले, ग्लिम्सेस मिलने से हमें ये पता चला कि गरीब किसे कहते हैं। अब हम पॉवर्टी की परिभाषा को देखते हैं। व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी है क्या? इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? किस परिस्थिति को हम कहेंगे पॉवर्टी है? तो पॉवर्टी जो है एक परिस्थिति है किसी व्यक्ति के लिए। अब उस व्यक्ति के लिए कैसी परिस्थिति है कि उसको हम गरीबी कहेंगे? तो पॉवर्टी इज द लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज न्यूट्रिशंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लॉथिंग एंड शेल्टर बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू अफोर्ड देम। तो गरीबी किसी भी व्यक्ति के लिए उन चीज़ों का प्राप्त करने में असक्षमता है, जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कपड़ा और मकान। अगर कोई व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन की, अगर वो प्राप्त करने में असक्षम है तो ऐसी परिस्थिति को ही हम गरीबी कहते हैं। गरीबी एक ऐसी परिस्थिति को बतलाता है जिसमें कोई व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राप्त करने में असक्षम होता है, क्योंकि उसके पास उतनी आमदनी नहीं होती है। सो व्हाट डज द टर्म पॉवर्टी मीन्स? पॉवर्टी मीन्स a situation where a person lacks to afford the minimum basic needs of life like food, clothing, shelter, education and health. तो गरीबी उस परिस्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राप्त करने में असक्षम होता है। पॉवर्टी इन इंडिया, अगर भारत में गरीबी की बात की जाए तो यहाँ का डाटा है एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज पुअर। भारत में हर 4 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गरीब है। 250 मिलियन और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। भारत में आप 260 मिलियन कहिए या 26 करोड़ कहिए, 26 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो गरीब हैं। ये डाटा है, ये सर्वे होता है और समिति होती है, कमेटी होती है, वो कुछ मापदंड अपनाती है कि अगर किसी को इतना प्रतिदिन इतना भोजन से माने न्यूट्रिशियस फूड से कम मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, भोजन मतलब नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को लैक करता है या जिसकी आमदनी इतनी रुपए से डेली कम है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे मानेंगे। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से ये निकलता है और ये अलग अलग भी हो सकता है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। भारत में एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इतना किसी संसार के अन्य देश में नहीं है। पॉवर्टी इन इंडिया वैरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। भारत में अब इतने सारे स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स की गरीबी की स्थिति एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट ज़्यादा गरीब हैं, कुछ स्टेट कम गरीब हैं। द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इज डिफरेंट स्टेट टू स्टेट। और हर राज्यों में गरीबी की दर घटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। तो हर स्टेट में गरीबी की दर घटने की दर भी अलग अलग है। कोई जल्दी मतलब अपनी गरीबी घटा रहा है और किसी स्टेट में गरीबी की दर धीरे धीरे घट रही है, दस कॉजिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। इसलिए भारत के हर स्टेट के लोगों का जीवन स्तर एक समान नहीं है। भारत के लोगों के हर राज्य की आमदनी एक समान नहीं है। इसीलिए भारत के हर राज्यों के बीच में विविधता मिलती है, डिस्पैरिटीज मिलती है इन टर्म्स ऑफ देयर लेवल ऑफ पॉवर्टी। अब जैसे कुछ सबसे गरीब राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार भारत के सबसे गरीबतम राज्यों में आते हैं। एंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर आर नॉट सो पुअर एज कंसिडर्ड टू दिस स्टेट्स। तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वो उतने गरीब नहीं माने जाते। So in this way we have come to know the fact that what does the terminology poverty means. Poverty का मतलब क्या होता है? Whether we come across the people who may be considered as a poor, yes, in cities the people living in jhuggies and jhoppadis and in villages, the people who are landless labor are considered poor people. Even the beggar are considered poor people. Even the level of poverty in different states in India is different. Some states are very poor and some states are better than them. Bihar, Madhya Pradesh and Odisha are considered poorest state in India. Then we will discuss
the next topic in next chapter. Okay.